हेलो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार जी। सभी को सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं हूँ सोनलाल सैनी और आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने बेहतरीन तरीके से और भी ज़बरदस्त तरीके से वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सिखाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो एग्ज़ाम किसी का भी दे लेना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पूछता है। RPF ले लो, रेलवे ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, एक जिसमें मैथ आती हो, NTPC ले लो, ग्रुप डी ले लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट हमेशा पूछता है। इस वाले टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा के लिए आते हैं। तो देखिए, मैं अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, हिंदी में बोले तो अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, इंग्लिश में बोले तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना सिखाऊंगा। मित्रों, ये मेरा 40वें नंबर का वीडियो है। मैं देखते जा रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो का है ना पसंद कम ही करते हो, बल्कि मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक कंटेंट लेके आता हूँ जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पर पता नहीं आप में ऐसा क्या खूबी है जो आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल में, ओनली देख के छोड़ देते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि वीडियो पसंद आने पर तो अवश्य लाइक करें और शेयर अवश्य करें और कमेंट भी किया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सामने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने का बहुत ही बेसिक तरीका, जो आपको हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन में कहाँ भी बैठ जाइए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पूछता है और आपको मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्गमूल बनाने की नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। मैंने परफेक्ट स्क्वायरों का तो वर्गमूल बनाना आपके पिछले वीडियो में सिखा दिया मैंने। अगर आपने वो हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो, हमने 39 वीडियो डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर संपूर्ण इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथमेटिक्स के संपूर्ण वीडियो देखिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ाता हूं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं। तो मेरे वीडियो हमेशा के लिए याददाश्त और बेसिक रूप से आते हैं। कहीं कहीं मैं तो ऐसा ट्रिक्स बताता हूँ जो बहुत ही धांसू ट्रिक्स होती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बेसिक्स तरीके से सिखाते हैं, फिर इसी को हम आने वाला वीडियो शॉर्टकट तरीके से भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो, मेरे पास इस √2 दे रखा है, इसका कह रहा है का मान ज्ञात करें। तो देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर कोई अपने आप में संख्या नहीं होती, तो दी गई संख्या क्या होती है? दी गई संख्या का वर्गमूल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है जो अपने आप में 2 मानी जाती है, और इस √ का मान हमेशा 1/2 माना गया है। और इसमें इस यहाँ 2 लिखने का तात्पर्य यह है कि दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। तो देखिए हम वर्गमूल किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये अपने पास ये संख्या है। देखो, वर्गमूल में 2 संख्याओं के क्या बनते हैं? जोड़े बनते हैं ना। तो मुझे यहाँ 0 लगाना है। 0 ऐसी जगह लगाओ ताकि संख्या में कोई भी परिवर्तन न आए। क्या? संख्या वैसे के वैसे रहे और जोड़ा बन जाए। तो मैं यहाँ आगे एक 0 लगा सकता हूँ, तो मेरे पास संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भी क्यों भी है, तो भी मेरे पास संख्या 2 ही मानी गई है अपने आप में। तो मेरे पास जोड़ा बन गया। यहाँ पर जोड़ा बनने के पश्चात मैंने ये कहा था कि आपको यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जिसका वर्ग करने पर उसका वर्ग 2 से अधिक न जाए। क्या? यहाँ ऐसी संख्या का वर्ग करो जिसका वर्ग करने पर 2 से अधिक न जाए। तो मेरे पास ऐसी संख्या ओनली एक ही है जिसका मैं वर्ग करूँ ना तो उसका मान इस 2 से अधिक न जाएगा। तो यहाँ जो रखेंगे उसी का वर्ग करेंगे। यहाँ मैंने 1 का वर्ग किया 1, तो 2 में से 1 गया तो मेरे पास आया 1। और यहाँ पर मैंने 1 में 1 जोड़ा, 1 और 1 मेरे पास हो गए 2। यहाँ जितने भी होते हैं ना उतने नीचे जोड़ते हैं। यहाँ 2 होता है ना, 2 नीचे जोड़ते हैं, 4 और 4 नीचे जोड़ते हैं, लेकिन इस प्रकार ही जोड़ते हैं। और यहाँ पर गठा दिया मैंने। अब ये 2 है, यहाँ 1 है, तो मेरे पास इस 2 में इस 1 क्यों है? इस 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो मुझे वर्गमूल बनाना है ना, तो मैं 2 जोड़े रखूँगा यहाँ पर।
क्या रखूँगा, 2 जोड़े। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमने 1 लिया था, उसके पश्चात ये जोड़ा लिया था ना, 2 जोड़ा हम अपनी तरफ से ये 2 जोड़े और 2 जीरो रख रहे हैं। उसकी जगह हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और उसकी जगह हमें यहाँ पर 2 जीरो रख लिया। अब हमारे पास 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो देखो, अब मैंने कहा यहाँ पर प्रथम का प्रथम नियम लग जाता है। इस 2 का भाग इस 10 में कितनी बार जा रहा है, लगभग 5 बार जा रहा है ना। तो पूरी बार न देके 1 या 2 बार कम रखेंगे। क्या, पूरी बार भाग न देके 5 बार न रखें, 1 बार या 2 बार कम रखेंगे। तो मैंने यहाँ रख लिया 4 रखने के पश्चात देखो, मैं यहाँ 4 रखा और 4 का क्या किया मैंने, वर्ग। यहाँ जो रखते हैं उसी का वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग किया मैंने 16, आंसर कितनी लगी, 1। फिर इस 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 और 1 9। तो मेरे पास आंसर आ गए 96। 100 में से 96 गए तो मेरे पास बचे 4। उसके पश्चात मैं यहाँ पर 4 में 4 जोड़ूंगा। क्या, यहाँ 4 में 4 जोड़ते हैं, 5 होता तो 5 में 5 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ 4 है तो 4 में 4 जोड़ा, 4 4 हो गए 8 और ये 2 ऐसे के ऐसे। अब ये 28 बन गए और ये बन गए कितने, 4 बन गए। तो भी मेरे पास आगे कुछ भाग नहीं जा रहा, 28 का भाग इस 4 में नहीं जा रहा। तो वापस 2 जीरो रखूँगा, लेकिन पॉइंट एक बार ही लगाऊंगा। क्या, पॉइंट एक बार ही लगाऊंगा। इसकी जगह हमने फिर वर्गमूल में 2 2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं ना, इसलिए एक साथ 2 जीरो लगाते हैं। और घनमूल होता है ना तो डायरेक्ट 3 जीरो लगाते हैं। उसके बाद देखो, इस 28 का भाग इस 40 में, क्योंकि 4 में तो जाने से रहा, तो इस 40 में कितनी बार जा रहा है, लगभग 1 बार जा रहा है। तो यहाँ रखो 1। मैंने प्रथम नियम बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, पिछला वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ 1 रखा, 1 का वर्ग किया 1 को 8 से गुणा किया 8 और 1 को 2 से गुणा किया 2, तो गठा 2। मेरे पास संख्या बच गई कितनी, यहाँ पर देखो 10 में से 1 गया तो 9 बच गए, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। मेरे पास संख्या बच गई 119। या फिर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा, यहाँ पर हो गए 1 और 1 2, 8 ऐसे कैसे और 2। फिर पुनः मैं 2 जोड़ों के रूप में 2 जीरो लगाऊंगा और मेरे पास देखो सबसे पहले आंसर 1 आया, जो लिख लिया। फिर आया कितना, 4। फिर आया कितना, 1। और लास्ट में या तो पॉइंट के 2 संख्या तक भाग दे दो या फिर 3 संख्या तक भाग दे दो। ठीक है, ज़्यादा भाग नहीं देना, पॉइंट के या तो 2 संख्या तक या 3 संख्या तक। मैं आपको यहाँ पर 3 संख्या तक भाग दे के बताता हूँ। फिर यहाँ पर 2 जीरो रख लेंगे। फिर देखो ये 282 है ना, इस यहाँ तक इस 1190 में कितनी बार भाग जा रहा है, लगभग 4 बार भाग जा रहा है। तो यहाँ रखो 4 रखने के पश्चात देखो यहाँ 4 रखा, 4 का वर्ग किया 16, आंसर कितनी लगी, 1। 4 को पढ़ा 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर 4 को 8 से गुणा किया, 4 8 32, हासिल की 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। तो यहाँ देखो इससे कम ही है ना। अब कुछ भी बचा में कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो 4 लिया था ना, तो यहाँ 4 रख दो। तो मेरे पास √2 का मान कितना आया, 1.4 व 1 4। क्या आप कह सकते हो कि 1.414 √2 का मान होता है। आगे कुछ और भी रहेगा, लेकिन आपको इतना सा याद रखना है, या फिर ये सब तरीके से निकाल लेना कि √2 का मान 1.414 होता है, यानी 1.414 होता है। ठीक है, तो ये था नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, इस प्रकार आप वर्गमूल बन सकते हो। तो आगे देखिए, मेरे पास अगली संख्या आती है 5 √5। अगर √5 किसी का वर्गमूल नहीं है ना, तो ये भी नॉन परफेक्ट है, अपूर्ण संख्या है। तो अपूर्ण संख्याओं में यहाँ देखो सबसे पहले रखे 5। अब 5 का जोड़ा नहीं बन रहा अपने आप में, तो 1 जीरो लगा लो यहाँ पर तक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या कि यहाँ पर जोड़ा बन गया ना, तो यहाँ ऐसी संख्या रखो जिसका वर्ग करने पर, क्या, जिसका वर्ग करने पर उसका मान है ना इस 5 से अधिक ना जाए उसका वर्ग। तो यहाँ मेरे पास आएगा 2 का वर्ग 4 होता है, जो 5 से अधिक नहीं जाएगा। तो 2 का वर्ग किया मैंने 4 और 5 में से 4 गया तो बचा 1। यहाँ मैंने 2 में 2 जोड़ा, 2 और 2 मेरे पास हो गए 4। अब देखो इस 1 में 4 का भाग देना है तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएंगे 2। फिर पॉइंट 2 जीरो उतार लो। अब यहाँ पर इस पॉइंट की उतार लिया 2 जीरो। उसी प्रकार
फिर यहाँ रखो इस 4 का भाग इस 10 में कितनी बार, एक में तो जाएगा ही नहीं। 10 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो यहाँ रखो 2। क्या रखो 2। अब 2 रखो और 2 का ही वर्ग करो। 2 का वर्ग किया 4 और 2 को 4 से गुणा किया 8, तो मेरे पास आ गए 84। देखो अब घटा दो, 10 में से 4 गए तो 6 और 9 में से 8 गए तो 1, 16 बच गए। यहाँ पर रखो 2 में 2 जोड़ दो, 2 और 2 4 और ये रखा 4। उसके पश्चात यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, वापिस 2 जीरो लगा दो, 160 बन गए ना। अब इस 44 का भाग 160 में कितनी बार जा रहा है, क्या इस 44 का भाग, क्या कह रहा हूँ मैं, इस 44 का भाग 160 में कितनी बार जा रहा है, लगभग देखे तो 150 बार जा रहा है ना भाई, 150 बार जाएगा लगभग, क्योंकि 44 को अगर 3 बार गुणा करोगे तो 12 और 13 132 आएंगे। 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, देखो 4 चौक 16 17 176 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब 3 आने के पश्चात यहाँ 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग होता है 9। क्या होता है 3 का वर्ग 9। उसके पश्चात 3 को 4 से गुणा करो, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 का 2 असल की 1, 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिया 12 और 1 13, तो यह मेरे पास संख्या आ गई पूरी। उसके पश्चात यहाँ घटा दो ऐसे के वैसे, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, उसके पश्चात 5 में से 3 गए तो 2, 200 बच गए, 71 बच गए। उसी प्रकार यहाँ 3 में 3 जोड़ेंगे और 3 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे पास 6। 4 ऐसे कैसे, ये 4 ऐसे कैसे। आगे देखो फिर यहाँ 2 जीरो कैसे कैसे रख लो, क्योंकि हमने एक बार ही पॉइंट लगाना है, उसकी जगह पॉइंट के मैंने यहाँ 3 संख्या तक आपको मान ज्ञात करना बताया है। क्या 3 संख्या तक आपको मैंने मान ज्ञात करना बताया। देखो सबसे पहले 2 लिया, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर आए ये 2, तो यहाँ 2 लगा दिया, उसके बाद फिर आए 3। तो आप कह सकते हो कि √5 का मान 2.23 होता है। क्या 2.23 होता है। और आर भी आगे कुछ दे सकते हो। और इस 446 का भाग इस 2710 में कितनी बार जाएगा, लगभग 6 चौके 24, 4 बार जाएगा ना, 6 चौके 24 लगभग 4 बार जाएगा। तो आप 4 रख के देख लेना। तो यहाँ तो मैं 2 संख्या या 3 संख्या तक, आप इसी प्रकार करते चलना और पॉइंट के 2 संख्या तक या 3 संख्या तक मान ज्ञात कर लेना। तो यहाँ पर मैंने ओनली 2 ही संख्या तक भाग दे के बताया। तो √5 का मान कितना आ गया, 2.23। अगर ये मान के भी किसी संख्या का करोगे ना आंसर, तो भी आंसर सही आएंगे। क्या, तो भी आंसर सही आएंगे। तो √5 का मान हो गया 2.23। ये आपको वीडियो में बेसिक सिखा रहा हूँ, नहीं मुझे ही पता है कि यहाँ कितना क्या मान होता है। मैं आने वाला वीडियो शॉर्टकट तरीके से बना दूंगा। फिर देखिए अगली संख्या, यहाँ पर मेरे पास अगली संख्या आती है, संख्या कोई सी भी ले लेना नॉन परफेक्ट में। तो यहाँ 123, 123 का क्या बनाना है मुझे, वर्गमूल क्या होगा, क्या वर्गमूल क्या होगा। तो रखिए, आइए हम शुरुआत करते हैं 123 में कि इस 123 का वर्गमूल क्या होगा। 2 संख्याओं की जोड़े बना लो, एक संख्या अकेली रह गई यहाँ पर। इसमें तो जोड़ा बन रहा है अपने आप में, क्या इसमें तो अपने आप में जोड़ा बन रहा है। तो पहले इस 1 को फ्री करो, मुझे बताओ ऐसी कौन संख्या जिसका वर्ग करने पर उसका मान 1 से अधिक नहीं जाएगा। क्या उसका मान 1 से अधिक नहीं जाएगा। कौन संख्या ऐसी है जिसका मान 1 से अधिक नहीं जाएगा, तो वह संख्या 1 ही है जिसका मान 1 से अधिक नहीं जाएगा। यहाँ 1 रखा, 1 का मैंने यहाँ वर्ग किया 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ रखो जोड़ा ऐसे कैसे 23, यहाँ रखो 1 में 1 जोड़ो वापस, 1 1 बन गए 2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आंसर आया था मेरे पास 1। अब इस 2 का भाग इस 2 में कितनी बार जा रहा है, क्या इस 2 का भाग इस 2 में कितनी बार जा रहा है, लगभग 1 बार जा रहा है ना। तो यहाँ आएगा 1, क्या आएगा 1, यहाँ 1 रखा, 1 का वर्ग किया 1 को 2 से गुणा किया आए 2, है ना कम 23 से। तो अब 23 में से 21 के कितने बच गए, 2 बच गए ना। यहाँ जोड़ो 1 में 1 1 और 1 2 और ये 2, भाई 1 और 1 2 हो गए ना पूरे, प्लस का चिन्ह 1 और 1 2 और 2 ऐसे कैसे। अब उसके पश्चात क्या करना है, एक आंसर और आ गया मेरे पास, ये 1 आ गया, पॉइंट लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 22 और ये 2 हैं, तो यहाँ 0 के रूप में जोड़ा तार लो। फिर भाग देखो, इस 22 का भाग इस 200 में, क्या इस 22 का भाग इस 200 में लगभग कितनी बार जा रहा है, क्या लगभग
कितनी बार जा रहा है। तो देखो, अगर मैं यहाँ 0 भी रखता हूँ ना, तो ये 222, ये 220 बन जाते हैं और ये है 200 ही। तो इसमें भाग नहीं जा रहा, क्या इसमें भाग नहीं जाएगा। देखो, अरे मैं यहाँ 0 भी रखता हूँ ना, तो अपने आप में ये 220 बन जाते हैं और यहाँ 200 ही हैं। ये कम है, कम है ना, तो इसकी ओर यहाँ 0 लगाइए एक और। क्यों? क्योंकि अगर कुछ संख्या कम नहीं होती ना, तब तो 1 पॉइंट काफ़ी था, लेकिन संख्याएं कम हैं तो यहाँ 0 रखो और इसकी ओर यहाँ पर 2 0 और लगाओ। अब चले जाएगा भाग, क्या? अब चले जाएगा भाग। अब इस 22 का भाग इस 200 में, इस 200 में कितनी बार जा रहा है? 10 बार जाएगा तो 220 बन जाएंगे ना, लगभग 9 बार जाएगा। तो यहाँ रखो 9, क्या रखें? 9 रखो यहाँ पर। अब 9 रखने के पश्चात क्या करना है आपको? यहाँ 9 रखा, 9 का वर्ग किया 81, हासिल की कितनी लगी? 8। 9 को मैंने 8 से गुणा किया, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26, हासिल की 2। 9 दूनी 18, क्या? 9 दूनी 18। यहाँ ढंग से देखते चलो, मेरे पास सबसे पहले 2 था, फिर 2 0 लगाया, फिर लगाया मैंने ये 400। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने? 9, 9 का वर्ग किया मैंने 81, 81 के 1 हासिल की 8। 9 का बड़ा 2 बार बोला, 9 दूनी 18, 18 और 8 मेरे पास कितने हो गए? 26 हो गए ना। क्या? मैंने 9 रखा, 9 का वर्ग किया, 9 का वर्ग होता है 81, 81 में 8 हासिल कितनी लगी? 8। भाई 81 के 1 हासिल किया 8, 9 को 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26, हासिल कितनी लगी? 2। फिर 9 को 2 से गुणा किया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप यहाँ 0 रखने के पश्चात यहाँ से पीछे संख्या रखोगे ना, तो एक संख्या कम पड़ेगी आपके। तो आपको पता है क्या करना है? पीछे से एक अंक छोड़ना है और यहाँ से शुरुआत करना है। तो यहाँ देखो, 9 का वर्ग किया 1, 9 का वर्ग किया 81, यहाँ से कितनी लगी? 8। 9 को इससे गुणा किया, 9 दूनी 18 और 8 26, यहाँ से लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो मेरे पास कितनी संख्या आ गई? क्या? मेरे पास संख्या आ गई, इसमें ये संख्या कम आ गई ना। देखो ये संख्या कितनी बची यहाँ पर, देखो ढंग से, मेरे पास संख्या यहाँ पर है ये 20,000। और मेरे पास देखो 9 रखा, 9 का वर्ग किया 81, यहाँ से कितनी लगी? 8। 9 को इससे गुणा किया, 9 दूनी 18 और 8 26, हासिल की 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो यहाँ पर देखो इतने घटा दो। अब आप कहोगे यहाँ 0 लगाया था ना मैंने, तो सॉरी यहाँ 0 भी लगाना है, मुझे भूल गए। यहाँ पर यहाँ 0 भी लगा तब जाके आंसर आएंगे। देखो 9 का वर्ग किया 81, 81 के 1 हासिल की 8, 9 को 0 से गुणा किया, यहाँ पर ऐसे के साथ 81 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 9 को 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, 18 का 8, यहाँ से कितनी लगी? 1, 9 दूनी 18 और 2 20। संख्याएं क्या आ गई? पूरी। अब जो बच गई ना, जो बच गई घटा देना। क्या लिया था हमने? 9। तो मेरे पास अंडर रूट 123 का कितना आ गया? 11.09। क्या आ गया? 11.09। उसी प्रकार देखिए अंडर रूट 15 का मान आसान है। मैंने यहाँ 0 लगाना भूल गया, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये 0 यहाँ लगाए थे ना, वो 0 यहाँ भी तो तरेगी, इसीलिए। अब देखो अंडर रूट 15 का मान, क्या? अंडर रूट 15 का मान देखो ढंग से, अंडर रूट 15 का मान ऐसे कैसे रखो? यहाँ रखो 15, अपने आप में जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा बना लो। ठीक है, जोड़ा बनाने की यहाँ संख्या ऐसी रखो जिसका वर्ग करने पर 15 से अधिक न जाए। तो मेरे पास संख्या ऐसी आएगी 3, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, 4 का 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो मैंने रखा 3, 3 का वर्ग किया 9, घटा दिया, कितने बच गए? 6। 3 में क्या जोड़े? 3, 3 3 कितने हो गए? 6। अब यहाँ पर 6 में 6 का बाद देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले आया 3। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं 1 भी रखता हूँ तो ये 0 रखता हूँ ना, यहाँ पर तो 60 बन जाते हैं, और यहाँ तो 60 है ही नहीं। तो अपन यहाँ पे पॉइंट लगाओ और यहाँ लगाओ 00, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाओ, सबसे पहले 3 पॉइंट यहाँ लगाओ 00, 600 बन गए ना। अब इस 6 का भाग इस 6 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार, 1 बार जा रहा है। तो 1 बार नहीं जाएगा, यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर क्या नहीं जाएगा? 1 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 1 बार जाने पर आंसर पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। क्या नहीं आते? आंसर पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? क्या आपको क्या रखना पड़ेगा?
ताकि पूरी बार चले जाए। मैं आपको कन्फ्यूजन दूर है ना, वो आपको मैं करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्या रखना है, क्या किस प्रकार से क्या रखना है, ताकि यहाँ पर पूर्ण रूप से आंसर ढंग से आ सके। तो देखो मैंने ये कहा इस 6 का भाग 6 में एक बार जा रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक रख लूँ क्या? एक नहीं रख सकता, क्योंकि मैं यहाँ एक रखूँगा ना तो एक का यहाँ 61 ही बनेंगे मेरे पास, यहाँ 600 है, बहुत कम है ये तो इस 6 का भाग इस 60 में कितनी बार जा रहा है? 10 बार। तो 10 बार न जाके एक या दो बार कम रखेंगे, एक या दो बार क्या रखेंगे? कम रखेंगे। तो यहाँ कितने रखें? जैसे मान लो 8 रख के चेक करते हैं, क्या 8 रख लो, जैसे मान लो 8 रखा है यहाँ पर, 8 का वर्ग किया कितने आए? 64। 64 के 4 हासिल कितनी लगी? 6। और 8 को 6 से गुणा किया कितना आया? 48। 48 और 6 कितने हो गए? 48 और 6 हो गए 54। 500 कितने हो गए? तो कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार। तो ये रखो यहाँ पर 8। तो देखो 8 रखा, 8 का वर्ग किया 64, हासिल लगी 6। 8 का फाड़ा 6 से गुणा किया, 8 छंग 48 और 6 54। इससे कम ही है ना, तो ये देखो कम है तो हो गया काम। यहाँ घटा दो, 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 56 बच गए ना। यहाँ 8 में 8 जोड़ दो, 8 8 16 से लगे 1 6 1 7। उसी प्रकार यहाँ पर 3.8 आ गए ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है ना, क्या यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है ना, तो वापिस पॉइंट लगी हुआ है, 2 0 लगा दो। और अब यहाँ इस 76 का भाग इस 56 में तो जाने से रहा, 560 में कितनी बार जाएगा? 560 में चेक कर लो, अगर 10 बार जाएगा ना तो यहाँ पर 760 हो जाएंगे। तो 10 बार जाने से रहा, कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार रख के चेक करते हैं। देखो 8 रखा, मान लो यहाँ पर 8 का वर्ग किया 64। 64 की कितने आए? 4। यहाँ से कितनी लगी? 6। देखो यहाँ से यहाँ पर 4 आए, यहाँ से कितनी लगी? 6। फिर 8 छंग 48 और 6 54, यहाँ से लगी 5। 8 7 56 और 5 कितने हो गए? 61। यहाँ कितने हो गए? ये तो 8 बार नहीं जाए, कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार। तो 7 रखो यहाँ पर। 7 का वर्ग किया 49 के 9, हासिल कितनी लगी? 4। 7 को 6 से गुणा किया, 7 छंग 42 और 4 46। 46 के 6, यहाँ से कितनी लगी? 4। 7 7 49 और 4 कितने हो गए? 53। तो यहाँ हो गए 53। अब संख्या जो बच गई, जो गठा लेना, मैंने तो आपको कहा था पॉइंट के 2 संख्या तक भाग देना है, तो यहाँ लिख लो था। तो √15 का मान कितना हो गया? 3.87। कितना हो गया? 3.87। तो आप इस प्रकार बेसिक रूप से, क्या आप इस प्रकार है ना, बेसिक रूप से किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बताया है। तो मेरा ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए शब्दों में। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।